हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पूनम कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, अकाउंटेंसी के अंडर जो भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिनको हमें क्या होता है जानना ज़रूरी है अकाउंटेंसी के अंदर। तो क्लास 11th वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ कुछ मैंने क्या लिखा है, बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, ठीक है, लेन देन ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। जितने भी डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं एक कंपनी में, किसके, बाइंग एंड सेलिंग, जो भी हम कुछ खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, किसके टर्म में, पैसे के टर्म में। ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं, लेन देन या फिर ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और इसे रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में हर रोज़ की एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांजैक्शन कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बाइंग, खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और बेचते हैं, सेल करते हैं, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को, लेकिन किसके एवेज में, पैसे के एवेज में। ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू आर टर्म्ड एज ट्रांजैक्शंस। उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो किसी भी बिजनेस या कंपनी के लिए जब वो स्टार्ट होता है तो रेगुलर बेसिस में उन्हें क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, जिसके बाद ही वो अपना क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं और रिकॉर्ड कर पाते हैं, जो कि फर्दर उन्हें हेल्प करता है उनके बिजनेस प्लानिंग्स में या फिर उनके मैनेजमेंट में। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, जो कि है हमारा कैपिटल। कैपिटल जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो कैपिटल या फिर पूंजी वह वर्ड है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो ओनर होते हैं ना, ओनर होते हैं बिजनेस के या फिर आपके कंपनी के ओनर होते हैं, वो क्या लेकर आते हैं, पैसे लेकर आते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए, जो कैपिटल है ना, कैपिटल वो क्या होता है, जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं किनके द्वारा, ओनर के द्वारा। वो सारे पैसे जो कि ओनर के द्वारा क्या किए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं। द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, ऐसे अमाउंट जो कि लाया जाता है बिजनेस के स्टार्टिंग में, पूंजी, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, किसके द्वारा लाया जाता है, ओनर के द्वारा, बिजनेस के ओनर, मालिक के द्वारा जो भी पैसे लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम कैपिटल कहते हैं, उन्हें हम पूंजी कहते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका जो मेंबर है, कंपनी है और मेंबर है, वो दोनों क्या है, अलग अलग क्या है, अलग अलग उनका एग्जिस्टेंस है। अलग अलग एग्जिस्टेंस होने के कारण जो ये पूंजी लेकर आते हैं ना ओनर, इसके बाद उन्हें क्या मिलता है, ये तो ओनर के द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट है या इंट्रोड्यूस्ड अमाउंट है, लाया गया पैसा है। इसके बदले उन्हें क्या दिया जाता है, कंपनी के द्वारा, फर्म्स के द्वारा इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल के अगेंस्ट में। जो भी ओनर कैपिटल लेकर आते हैं, इस कैपिटल के अगेंस्ट में उन्हें क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट प्रदान किया जाता है। और ये कैपिटल जो है, जो ओनर लेकर आते हैं, ये स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, जैसे ही बिजनेस की शुरुआत होती है, ओनर क्या लेकर आते हैं, कैपिटल लेके आते हैं, पूंजी लेकर आते हैं। क्लियर है। थर्ड वन हम देखेंगे, थर्ड वन है हमारा ड्राइंग्स या आहरण। ड्राइंग्स अब क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, उसमें कुछ पार्टनर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं। तो ये जितने भी पार्टनर्स या मेंबर्स होते हैं, इन्हें अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, कहाँ से, बिजनेस के अमाउंट से। बिजनेस के अमाउंट से जो भी अमाउंट ओनर्स के द्वारा, मालिकों द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है। किस लिए निकाला जाता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, हमारे खुद के यूज़ के लिए, मालिक अपने खुद के यूज़ के लिए जो पैसे कंपनी से, बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं या फिर आहरण कहते हैं। तो ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है, पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है। किनके द्वारा निकाला जाता है, ओनर्स के द्वारा, ओनर्स के द्वारा। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए ओनर्स के द्वारा बिजनेस से पैसे जब निकाले जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम ड्राइंग्स कहते हैं या फिर
आहरण कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं ओनर, तो क्या उन्हें सिर्फ उतना ही अमाउंट रिटर्न करना पड़ता है बिजनेस को, या फिर इंटरेस्ट चार्ज होता है? तो यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे जो ड्राइंग्स में जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है या फिर जो निकाला गया है किसके द्वारा, ओनर के द्वारा, तो ये अमाउंट आपका सेम नहीं रहता है, बल्कि इंटरेस्ट इस पे चार्ज किए जाते हैं ओनर्स पे। ठीक है, ओनर्स पे क्या होता है, चार्ज किए जाते हैं। और जब कैपिटल, ओनर्स के द्वारा जब कैपिटल लाया जाता है, तो कैपिटल जब लाया जाता है तो यहाँ पर ओनर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब वो ड्रॉइंग करते हैं, आहरण करते हैं, पर्सनल यूज के लिए ओनर पैसे को विड्रॉ करते हैं, कहाँ से, बिजनेस से। ठीक है, विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, तो यहाँ पर ओनर को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेड, यानी इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, इस वाले में, कैपिटल वाले में क्या होगा, ओनर को इंटरेस्ट मिलेगा। और जब ड्राइंग करेंगे तो ओनर्स को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस को। अब हम फोर्थ वन समझेंगे। ये है आपका एसेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, संपत्तियां कहते हैं। एसेट्स, संपत्तियां। तो एसेट्स क्या होता है, जब हम जानते हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस, तो यहाँ पे हमें क्या की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एसेट्स वो चीज़ होती है जिससे हमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट्स होते हैं, या फिर हम उसका बेनिफिट आज के डेट पे भी क्या करते रहते हैं, लेते रहते हैं। ये हमारे बुरे वक्त में एसेट्स क्या होते हैं, काम आते हैं। अब एसेट्स को हम अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। एसेट जो होता है ना, वो हमारे कितने टाइप के होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स एसेट्स और एक होता है हमारा करंट एसेट्स। ठीक है, तो एक होता है हमारा फिक्स एसेट्स और दूसरा होता है करंट एसेट्स। एक है हमारा फिक्स एसेट्स और एक होता है हमारा करंट एसेट्स। ठीक है, तो जो फिक्स एसेट्स होता है, स्थायी संपत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी संपत्ति, और करंट एसेट्स को हम क्या कहते हैं, चालू संपत्ति कहते हैं। जो फिक्स एसेट्स होता है हमारा, ऐसी संपत्तियां इसमें इंक्लूड होती है जो हमें लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिक्स एसेट्स में हमारा एग्जाम्पल्स हो जाएगा भवन, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, है। तो इस तरह के क्या हो जाएंगे, हमारे फिक्स एसेट्स हो जाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रदान करेंगे। और फिक्स एसेट जो है ये मॉनेटरी वैल्यू में इजीली कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, एक साल के बाद, है ना, एक साल के बाद हम फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मॉनेटरी वैल्यू में, पैसे में। लेकिन जो करंट एसेट्स होता है ये विद इन 6 मंथ और विद इन अ ईयर, ठीक है, विद इन अ ईयर ये क्या हो जाते हैं, ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, करंट एसेट कहते हैं। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे आपके करंट एसेट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिक्स एसेट्स क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाते हैं, जो कि 1 साल या 1 साल के बाद उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इजिली कन्वर्टेबल नहीं होते हैं कैश में, पर करंट एसेट जो होता है विद इन 6 ईयर और विद इन 1 ईयर में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। अब फिक्स एसेट्स भी आपके 2 तरह के होते हैं। फिक्स एसेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका टेंजिबल और एक होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट जो होते हैं ऐसे एसेट जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट जिसे हम क्या टच या फिर देख नहीं सकते। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स में आपके एग्जांपल आ जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स, फर्नीचर्स, ये आ जाएंगे। इनटेंजिबल एसेट्स क्या आ जाएंगे, जैसे कि हमारा गुडविल, ख्याति है। ठीक है, ख्याति मतलब क्या होता है, जैसे कि नेम, फेम, है ना, शोहरत, किसी की शोहरत है, किसी का नाम है। तो इस चीज़ को क्या हम देख सकते हैं, नहीं, इस चीज़ को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर ये किसके अंडर आता है, हमारा फिक्स एसेट्स के अंडर आता है। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हम गुडविल को और जो आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स है इसको हम डिटेल में आगे के क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये समझ लीजिए जो हमारा फिक्स एसेट्स है वो हमारे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स प्रोवाइड करते हैं और करंट एसेट्स ईजिली कन्वर्टेबल हो जाते हैं किसमें, कैश में कन्वर्टेबल हो जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, लायबिलिटीज, जो है हमारा दायित्व। अब कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, किसी ना किसी से उधारी लेनी पड़ेगी, है ना। हम अपना सारा
बिजनेस ओनली कैपिटल से तो नहीं चला सकते, हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हम जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे, लेनदारों से, क्रेडिटर से लाएंगे, डिबेंचर से लाएंगे, है ना, इशू करेंगे, तो इन सारे से, लोन से लेंगे, है ना, लोन लेंगे, बैंक लोन लेंगे, ये सारा हमारे किसके अंडर आ जाता है, लाइबिलिटी। यानी लाइबिलिटी में क्या होता है, हम सारे दायित्वों का भुगतान करते हैं, जितना भी हमने उधारी लिया हुआ है ना, क्रेडिटर से लिया हुआ है या फिर आपके बैंक लोन्स लिए हुए हैं, इन सारों से जो पैसा आ रहा है, इनको जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, यही हमारा क्या है, हमारा लाइबिलिटी है, हमारे बिजनेस पे लाइबिलिटी है, हमारा दायित्व है, जिसे हमें क्या करना है, पेड ऑफ करना है। इन फ्यूचर हमें उसको क्या करना है, धीरे धीरे पेड ऑफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं आयगत खर्च। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से तो आपको समझ में आ रहा है कि खर्चा है, ठीक है, खर्च है ना, एक्सपेंडिचर से पता चल रहा है कि खर्च है। आयगत यानी रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, जैसे रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, हमारे डे टू डेज के एक्टिविटीज से, ठीक है, छोटे मोटे, जैसे कि हमने मान लीजिए कोई बिल्डिंग या फिर कोई भवन या फिर कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, तो उस पर जो खर्च लगेगा ना, वो हमारा क्या लगेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा, पूंजीगत खर्च लगेगा। यानी कि जब भी हम कोई फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, उस पर जो हेवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, हेवी अमाउंट लगता है, वो हमारा कैसा खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन ये क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, जैसे कि हमने बिल्डिंग खरीदा, वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, उस पर जितना भी हमारा एक्सपेंसेस लगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आयगत खर्च क्या होगा, मान लीजिए उसको व्हाइट वॉश की जरूरत है ना, उस पर पुट्टी की जरूरत है, उसको कहीं ना कहीं मरम्मत की जरूरत है, तो जो वो उस पर एक्सपेंसेस लगेगा, है ना, छोटे मोटे जो खर्चे लगेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, जब भी हम बहुत ज्यादा अमाउंट में खर्च करके फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। पर उसी को मरम्मत करना है, व्हाइट वॉश करना है, उस पर छोटे मोटे कुछ काम आ गए, है ना, छोटे मोटे एक्सपेंडिचर हो गए, डे टू डेज के एक्सपेंडिचर हो गए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, यानी आयगत खर्च। और पूंजीगत खर्च होता है जिसपे हमारा क्या लगता है, हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो इसमें हमारा ज्यादा पैसा खर्च हुआ, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक बार में खर्चा हुआ, है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च होता है डे टू डेज के एक्टिविटीज पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आप लोगों को आज समझाए हैं, और आगे की क्लास में मैं इसको और डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी और कुछ बेसिक टर्म्स लेकर के आऊँगी, है ना। तो आज तक के लिए यहीं तक, और थैंक यू डियर स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू ऑल।